नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल टू टून्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार शिव शंकर जी ने मानव की परीक्षा लेने की सोची और कैलाश छोड़ पृथ्वी लोक आ गए। भोलेनाथ अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर चलने लगे। उन्होंने एक साधु का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच और दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग बाबा पर हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर कैसे बनेगी, पागल हो गया है। भोलेनाथ ने सुन लिया और हल्के से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गए। वह लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते हुए चल रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। भोलेनाथ गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। भोलेनाथ ने उससे कहा, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल दिल वाली स्त्री थी। वह बोली, बाबा लाओ, खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। भोले बाबा ने कहा, अपने घर से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई घर में से 2 छोटे कटोरी लेकर आती है। तब भोलेनाथ ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बूढ़ी माँ अपनी रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन और कुछ छोटे छोटे कटोरियां लेकर आती है। भोलेनाथ ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें भोलेनाथ दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए और बचे बर्तनों में भोलेनाथ ने चावल भर दिए। भोलेनाथ ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करने जाता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊंगा तब फिर खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, पर बाबा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी, ये सब तो बर्बाद हो जाएगा। भोलेनाथ ने उससे कहा, क्यों ना आप सारे गांव को दावत पर बुला लो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग सोच में थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी, आज वह पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है, बुढ़िया, तेरे घर में खाने का तो एक दाना नहीं है और तू सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया हल्का सा हंसी और आगे चली गई। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वह पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें भर आईं और सभी बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। उसने सबको खीर दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी बहू ने पातिलों को देख उसके मुंह में पानी आ गया और वह खुद को खीर खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी और उसने कहा, भोलेनाथ, भोग लगाना। इसी बीच एक छोटा सा बिंदु गिर गया और भोलेनाथ को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बाबा जी वापस आ गए हैं। बुढ़िया ने बाबा से कहा, खीर तैयार है, भोग लगा ले बाबा। भोलेनाथ ने कहा, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ माँ। तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर कहा, हे भोलेनाथ जी, भोग लगाओ, ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले और परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। बुढ़िया ने कहा, पर बाबा यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी खीर बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी माँ? उसे बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका, तब भी सारी खीर बची हुई थी। बुढ़िया ने फिर से सभी बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके खीर वाले पतीलों में खीर के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती भरे पड़े हैं। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजारती थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए हैं। हे भोलेनाथ, जैसे मैं बूढ़ी को अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सभी वीडियो देखने सुनने वालों को देना।
उनके परिवार वालों को देना।